यहाँ पर थे हमने पढ़ लिया था रेकोनेंस सर्वे होता क्या है। एक रैपिड सर्वे है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते। इसमें हम क्या देखते हैं, जनरल डिटेल्स देखते हैं उस एरिया की। अगर छोटा एरिया है तो हम इसको कैसे करेंगे, साइट पर जाकर कर लेंगे, मैप से कर लेंगे। अगर काफी वास्ट एरिया है, टेरेन हमारी कैसी है, डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं। इसमें हमने देख लिया था हमें क्या क्या चीज मिल जाते हैं, क्या क्या चीज हम इसमें मेन फोकस रहता है हमारा। एक तो लेंथ पर, हाईवे की जो लेंथ होगी उस पर फोकस रहता है। दूसरा, किस टाइप की सोइल है, लोकल मटेरियल कैसा अवेलेबल है, वाटर का सोर्स कैसा है, ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है उस एरिया की, ट्रैफिक कंसिडरेशन के बारे में देखते हैं, जियोग्राफिकल फीचर देखते हैं जैसे लेक, पॉन्ड, हिल्स, रिवर्स, नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग के बारे में देखते हैं, टाइप ऑफ ग्रेडियंट देखते हैं, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये सब चीजें हमें कहां से मिलेंगी, रेकोनेंस सर्वे से। जब ये सारी चीजें हमने देख ली तो क्या होता है, इस पर एक रिपोर्ट बनती है। जो भी सर्वेयर है, जो इंजीनियर है, जिसको कंडक्ट कर रहा है इसको, रेकोनेंस सर्वे को, ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। इस रिपोर्ट के साथ वो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि हमें यहां से यहां तक का रोड बनाना था, ये आपके पास अल्टरनेटिव है। 4 अल्टरनेटिव दे देंगे वो आपको कि इन 4 में से कोई एक आप, ये इनमें से 4 में से कोई एक रोड बना सकते हो। इनकी क्या देंगे, चारों की एडवांटेज डिसएडवांटेज देंगे, और क्या देंगे, टोटल कॉस्ट देंगे। वो टोटल कॉस्ट कब आएगी, जब वो आपको रिकमेंड करेंगे टाइप ऑफ सरफेस। वो आपको ये भी बताएंगे कि इस एरिया में आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट बनानी चाहिए या फिर रिजिड बनानी चाहिए। फ्लेक्सिबल और रिजिड मैंने पहले बताया हुआ है। फ्लेक्सिबल होती है हमारी बिटुमन सरफेस होती है, जिसको हम ब्लैक टॉप भी बोलते हैं। जो बिटुमन की बनी होती है हमारी, आपने देखी होंगी आमतौर पे हमारे यहाँ पर सड़कें बनी होती हैं वो ब्लैक ही बनी होती है, बिटुमन की बनी होती है। तो वो कौन से टाइप की रोड है हमारी, फ्लेक्सिबल सरफेस है वो, पेमेंट है वो, ठीक है। दूसरी होती है रिजिड, इसको हम हार्ड। अरे म्यूट हो जाओ भाई। दूसरी है रिजिड, ये होती है हमारी सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई। आपने देखी होंगी कुछ गलियां, कुछ सड़कें हमारी कंक्रीट की बनी होती हैं। जैसे आजकल हम अगर देखें एक्सप्रेस वे जो बनते हैं हमारे, वो रिजिड बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ ज्यादा है। इस लाइफ तो ज्यादा है लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा है। फ्लेक्सिबल हमारी थोड़ी कम कॉस्टली होती है, जो बिटुमन वाली है ना, ये थोड़ी कम कॉस्टली है। इससे ज्यादा कॉस्टली हमारी क्या, रिजिड, जो हम सीमेंट कंक्रीट की बनाते हैं। लेकिन ये सुपीरियर है, क्यों, इसका जो वियर एंड टियर है, इसका रिजिड का एक कम होता है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस भी कम है, रिजिड की, जो सीमेंट की कंक्रीट की बनी होगी, इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा है। जैसे ही कोई बारिश पानी आया तो ये क्या हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो बेटर है हमारी कौन सी, रिजिड होती है, जो किसकी बनी होती है, सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है। लेकिन अभी इतने स्केल पे नहीं बनाई जा रही है, क्यों, क्योंकि ये कॉस्टली ज्यादा है। तो ये सब चीजें हमें मिल गई, वो बताएंगे रिपोर्ट में कि ये चीज के बारे में वो डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर वो बताएंगे आपको, आपके जो हाईवे होगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जो रोड जाएगी उसकी इतनी लेंथ होगी, वो लेंथ आपने इस टाइप की सरफेस से बनानी है। या तो फ्लेक्सिबल बताएंगे वो, या बताएंगे रिजिड, कौन सी बनानी है वो ये बताएंगे। फिर वो बताएंगे कि आपको 1 किलोमीटर का लगभग इतना आपका क्या आएगा, कॉस्ट आएगी रोड बनाने में, ठीक है। 1 किलोमीटर की सपोज करो 50 करोड़, रिपोर्ट में डाल दिया उन्होंने 50 करोड़ इसकी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। ये जो 50 करोड़ उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर यहाँ पर रोड बनाने में आपको 50 करोड़ का खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, ये 50 करोड़ कहाँ से लाए हो, कैसे उन्होंने एस्टिमेट बनाया है, जब उनके पास ये सारा डाटा था, ठीक है। ये सारा उन्होंने देख लिया कि टाइप ऑफ सॉइल ये है, इस टाइप की सॉइल है, इसको आपने इस ये वाली सॉइल चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, नहीं चलेगी तो क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, या उसको क्या करेंगे, उसकी स्टेबलाइजेशन करेंगे, उसमें और कोई मटेरियल डाल लेंगे। तो ये सॉइल पता चल गया भाई, चलो एग्जांपल लेते हैं हम, जब सॉइल की टेस्टिंग करी उन्होंने देखा टाइप ऑफ सॉइल ठीक है, इस पे कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा। फिर देखा उन्होंने लोकल मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, अगर अवेलेबल है तो कॉस्ट कम रहेगी, अगर अवेलेबल नहीं है दूर से लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाएगी,
तो ये जो 50 करोड़ है ये ज्यादा हो जाएगा। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। आवाज कट रही है? यस सर। इसको क्या इलाज करेंगे? सही सही ठीक है आवाज तो। भैया आप अपना इंटरनेट चेक करो फिर। बाकी बताओ भाई, आवाज क्लियर है? हाँ जी सर ठीक है। क्लियर है सर। यस सर। हाँ यस सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं बता रहा था, जो इन्होंने ये कॉस्ट बताई कि आपको 1 किलोमीटर रोड बनाने में 50 करोड़ रुपए लगेंगे। अब ये जो 50 करोड़ रुपए उन्होंने बताए कहाँ से आए? यहाँ इन सभी चीजों से आया। उन्होंने देख लिया कि भी सोइल हमारी ठीक है, तो इस पे कोई ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरा, मटेरियल अवेलेबल है, लोकल है, तो इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं होगी। तीसरा, वाटर का सोर्स किस टाइप का है वो भी देख लिया उन्होंने। ड्रेनेज फैसिलिटी है या नहीं है, या हमें बनानी पड़ेगी। अगर बनानी पड़ेगी तो ये और ज्यादा इसमें खर्च बढ़ जाएगा। चौथा, ट्रैफिक कंसिडरेशन कैसी है वो देख लेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 लेन चाहिए, 2 लेन चाहिए या 3 लेन चाहिए। तो जितनी ज्यादा लेन चाहिएगी उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। और क्या देखा यहाँ से कि यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शंस है हमारी वो कैसी है। वहां पर अगर सपोज करो एक रिवर जा रही है तो उसके ऊपर आपको क्रॉसिंग बनानी पड़ेगी, ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो ये क्रॉसिंग कितनी बनानी पड़ रही है? ठीक है, 1 बनानी पड़ रही है तो कम खर्च होगा, 10 बनानी पड़ रही है तो ज्यादा खर्च होगा। तो जब ये सारी चीजें उन्होंने देख ली रेकोनेंस सर्वे में, तो वो इन सब चीजों को देखने के बाद तब रिपोर्ट बनाएंगे और फिर ये बताएंगे कि आपको ये टाइप की सरफेस बनानी है, उसका ये खर्च आएगा और उसकी इतनी लेंथ होगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने फाइनल रोड नहीं बताई। हमने एग्जांपल लिया था अंबाला से शाहबाद, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 4 अलाइनमेंट है इनके पास इस तरह से। इन्होंने क्या किया, इन चारों का क्या किया, डाटा कलेक्ट किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम ये बनाएंगे या ये बनाएंगे। 4 में से हो सकता है ये 2 को क्या कर दें, यहाँ पर रिकमेंड कर दें। ये लिखा हुआ है ना, ये क्या करते हैं यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। अब जो ये 4 अल्टरनेटिव थे उनमें से वो क्या कहेंगे कि इन दोनों को तो आप भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। ये जो 2 है ना ये बेस्ट है, इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज वो इस रिपोर्ट में देंगे। अब ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी आगे, प्रीलिमिनरी सर्वे करने के लिए। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। भैया अभी भी ये बच्चे वेटिंग में बैठे हैं। बोला था 5 मिनट तक आओ बस, सिर्फ उसके बाद नहीं एडमिट करूंगा मैं। आने दो इनको, देखते हैं। ये बच्चे भाई जो अभी ज्वाइन हुए हैं 4-5, आपको बता दूं मैं नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट के बाद एडमिट नहीं करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में टाइम से आया करो। अब 16 मिनट हो चुके हैं। बंद तो है। यस सर। सिर्फ 5 मिनट तक अलाउ होगा। ओके सर। अब हम पढ़ते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। हमने रेफरेंस कर लिया, उसका डाटा हमें यूज करेंगे किसमें, प्रीलिमिनरी सर्वे करने में। ये हमारा फास्ट सर्वे था, इसके बाद जो सर्वे आया दूसरे टाइप का वो है प्रीलिमिनरी सर्वे। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, द एक्यूरेट सर्वे कंडक्टेड। इसमें हम क्या करेंगे, एक्यूरेट करेंगे सर। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्यूरेट सर्वे करेंगे, मतलब इसमें हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। उसमें हमने मोटे मोटे तौर पर कर लिया था, फास्ट सर्वे था क्योंकि वो। इसमें हम एक्यूरेट करेंगे। एक्यूरेट कब आएगा, जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। द एक्यूरेट सर्वे कंडक्टेड अलोंग द डिजायरेबल रूट। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिजायरेबल। हर एक वर्ड की अपनी वैल्यू है, अपना मीनिंग है। डिजायरेबल रूट का मतलब क्या है, अब वो जो 4 रूट थे हमारे, उन 4 में से 2 तो कैंसिल किसने कर दिए, रेकोनेंस सर्वे ने। अब हाँ, अब ये जो 2 है ना ये हमारे डिजायरेबल है, तो इन्हीं का हम क्या करेंगे, एक्यूरेट सर्वे करेंगे। अब देखो अगर चारों का हमें एक्यूरेट सर्वे करना पड़ता, चारों का हम डिटेल में अगर सर्वे करते, इंस्ट्रूमेंट सर्वे करते, तो क्या होता, ज्यादा टाइम लगता, इस पे ही ज्यादा कॉस्ट लग जाती है हमारी, जिसका कोई बेनिफिट नहीं था। तो वो मोटे मोटे तौर पर पहले देखेंगे चारों को, इनमें से 1-2 को वो पहले से ही क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जो 2 बचे उन पर अब क्या होगा, एक्यूरेट सर्वे होगा, प्रीलिमिनरी सर्वे होगा। अब 2 पर हम क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट सर्वे कर रहे हैं। और किन का कर रहे हैं, डिजायरेबल रूट का, जो अब ये 2 बचे हैं। एज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड करे हैं दोनों, रेकोनेंस सर्वे ने जो रूट हमारे रिकमेंड किए हैं उनका एक्यूरेट सर्वे करेंगे, और उसी सर्वे को हम क्या बोलेंगे, प्रीलिमिनरी सर्वे।
वो आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट डाटा फॉर फाइनल लोकेशन सर्वे। अभी भी जो यहाँ से डाटा मिला है ना हमको रेकोनेंस सर्वे से, ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये डिटेल में नहीं है, मोटा मोटा सा डाटा है हमारे पास, तो हमें डिटेल में जाना है। उस डाटा को फाइंड आउट करने के लिए जो सर्वे करेंगे, और सर्वे किसका करेंगे, डिजायरेबल रूट का, जो हमें रिकमेंड हुए हैं दोनों रूट, उनका जो सर्वे करेंगे। कैसा सर्वे करेंगे, एक्यूरेट सर्वे करेंगे। कैसा, एक्यूरेट सर्वे करेंगे डिजायरेबल रूट का सुफिशिएंट डाटा लेने के लिए, क्योंकि ये डाटा अब कहाँ जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, लोकेशन सर्वे में जाएगा। मतलब जो तीसरे टाइप का जो फाइनल सर्वे है हमारा, उसमें ये काम में आएगा, फाइनल सर्वे में जाएगा। तो ये हमारा होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। क्या डिफरेंस आया दोनों में, उसमें हम करते थे मोटे मोटे तौर पे, वो हमारा रैपिड था, ये हमारा क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। ये हमारा कैसा सर्वे है, एक्यूरेट है। इसमें विदाउट इंस्ट्रूमेंट करते थे हम, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते थे, इसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा तब भी वो एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, इसमें हम क्या करते थे, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव थे उन सब पर ये रेकोनेंस सर्वे होगा। इसमें क्या होगा, जो डिजायरेबल रूट है हमारे, 2 3 या एक, जो भी एक तो नहीं होगा, खैर 2 होंगे कम से कम, तो कम से कम जो हमें रूट मिले हैं उन्हीं पर हम ये क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। कौन सा, प्रीलिमिनरी। मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ आ गई होगी आपको, आगे पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रावर्स चलाते हैं, लिखा हुआ है द preliminary survey consists in running accurate traverse line known as P line along the recommended route with the help of plane table। देखो जैसे हमारा ये हमारे पास 2 रिकमेंडेड रूट है, इन पर हम क्या करेंगे, ट्रावर्स चलेंगे। ट्रावर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, आपको पता भी होगा, सर्वे में पढ़े होंगे आपने। एक होता है क्लोज ट्रावर्स, मतलब जहां से सर्वे हमारा शुरू हुआ है उसी पॉइंट पर आके खत्म हो जाए तो वो हमारा क्लोज ट्रावर्स होता है, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बाउंड्री वाल है, वो सब टाइप हमारे क्लोज ट्रावर्स में आते हैं। लेकिन जो हमारा रोड आ गया या रेलवे लाइन आ गई, यहाँ पर वो घूम के वापस यहीं पर आके नहीं मिलेंगी, उसी पॉइंट पर आके नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम किस टाइप का सर्वे करते हैं, कौन से टाइप का ट्रावर्स बनता है हमारा, ओपन। कौन सा बनता है, ओपन। मतलब हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ का डाटा ले लिया, फिर यहाँ का रखा, फिर डाटा ले लिया, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट आगे लेते जाएंगे, ये आके वापस आके इसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा, तो इसको बोलते हैं ओपन ट्रावर्स। तो इसने यही बोला है कि इसमें हम क्या करते हैं, ओपन ट्रावर्स बनाते हैं, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट आगे आगे रखते जाएंगे और इस तरह से डाटा कलेक्ट करते जाएंगे। और जो ये लाइन बनती है हमारी, इसको बोलते हैं पी लाइन, पी लाइन सर्वे। और किस कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, प्लेन टेबल कर लिया, कंपास कर ली, स्टील टेप कर ली, चेन करेंगे, एंगल लेने के लिए क्या करेंगे, थियोडोलाइट का यूज करेंगे। ये सभी चीजें आपने यूज कर ली होंगी अभी तक सर्वे में, ठीक है। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वो सर्वे करते हैं, सर्वे का नाम होता है प्रीलिमिनरी सर्वे। पी लाइन सर्वे करते हैं हम इसमें। पी लाइन मतलब जो हम ओपन ट्रावर्स बनाएंगे उसकी अलाइनमेंट के अलोंग जो सर्वे करेंगे, जो हमारी इमेजिनरी लाइन बनेगी। ये भाई साहब अभी भी लाइन में खड़े हैं बाहर, अब नहीं एंट्री मिलेगी, पर इनको बोल दो भाई, हरने का एक ये और एक ये सुमित कुमार है 112, इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। कोई बच्चा इनको मैसेज डाल दो क्यों रिमूव किया है। हाँ, तो अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या है प्रीलिमिनरी सर्वे के। अब इसमें क्या क्या काम करेंगे हम, हमने मोटा मोटा सा तो देख लिया ऊपर से कि क्या काम करेंगे हम, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे इज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ प्रपोज्ड हाईवे। बताया था मैंने, अगर कोई हाईवे है उसकी लोकेशन है तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, उसकी सेंटर लाइन से। सेंटर लाइन ही बताएगी कि ये रोड की अलाइनमेंट है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे इज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप बोल सकते हो इज टू डिटरमाइन द सेंटर लाइन ऑफ प्रपोज्ड हाईवे। लोकेशन का मतलब और सेंटर लाइन का मतलब एक ही है, या तो आप लोकेशन बोल दो या आप सेंटर लाइन बोल दो। तो इसका मेन पर्पज क्या है, सेंटर लाइन निकालना, किसकी, हाईवे की। और वो सेंटर लाइन कब निकलेगी, जब हम डिटेल में सर्वे करेंगे। दैट इज टू सर्वे द रिकमेंडेड रूट आफ्टर रेकोनेंस सर्वे विद
ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ग्रेड। जो हमें रेकोनेंट सर्वे ने हमें कंसिडरेशन दिया वो सबको फाइंड ध्यान में रखते हुए जो हम सर्वे करेंगे उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। और इसमें मेन फोकस हमारा रहता है किसमें, हाईवे की लोकेशन फाइंड आउट करने में, उसकी अलाइनमेंट फाइंड आउट करने में। दूसरा पढ़ते हैं, टू कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट जर्नल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द एरिया in detail such as general topography, soil, water, drainage condition which affect the final location and design of the highway। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जर्नल और फिजिकल फीचर्स है हमारे, उनको हम क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टोपोग्राफिक का क्या करते हैं, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की जियोलॉजिकल सरफेस कैसी है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। जैसे सपोज करो ये वहाँ की टोपोग्राफी है, ये वहाँ की टोपोग्राफी मतलब उसका जमीन का जो आपका अंडुलेशन है या प्लेन है, तो उसकी कंडीशन कैसी है, वही आपकी टोपोग्राफी है। टेरेन स्ट्रक्चर या आपका कैसा है, आपकी टेरेन प्लेन भी हो सकती है, हिली टाइप भी हो सकती है, तो वो किस टाइप की है, कितना ग्रेडियंट है दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए, कितने जमीन का कितने लेवल का फर्क है, तो ये सारा आपका टोपोग्राफी में आ जाएगा। और क्या देखते हैं हम इसमें हम देखते हैं सोइल कैसी है। अगर हम सोइल को ही देखें तो इसके ये भी एक वास्ट टॉपिक है। ये सोइल को अगर देखना हमें कि सोइल कैसी है, हाईवे का या व्हीकल का जो लोड है वो सहन कर पाएगी या नहीं, उसके भी बहुत सारे आगे क्या होंगे, टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर ये सब जो भी मेन टेस्ट है वो करके देखते हैं कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं है, शेयरिंग स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, ये सोइल पर वो सब टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आपकी सोइल की कंडीशन कैसी है। वाटर के बारे में देखेंगे कि वाटर टेबल क्या कहाँ पर है, जैसे हमारा ग्राउंड लेवल होता है ना, जमीन का लेवल, तो उससे नीचे वाटर टेबल कितनी डेप्थ पर है। अगर कम डेप्थ पे होगी तो क्या होगा, वो ऊपर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा, और आपका जो इम्बैकमेंट है, जो आपकी हाईवे है, जो फॉर्मेशन विड्थ है, उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो वो वाटर टेबल को भी देखेंगे कि वो कितनी डेप्थ पे है। ड्रेनेज कंडीशन बताया था मैंने कि वहां पर कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहां पर पानी आगे इकट्ठा होता हो या पानी रुकता हो, जो हमारी पेवमेंट इसके पास कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो, या फिर अगर बारिश आएगी तो ये पानी इजिली हमारे यहाँ से निकल जाए, तो ये होती है ड्रेनेज कंडीशन वहाँ की। तो वो देखेंगे। मोहित सैनी, कौन से आए मोहित सैनी, अपने वाले हैं क्या? एक मिनट भाई।